दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विजन कोचिंग में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैंने नए टॉपिक के साथ सितेंद्र कुमार मौर्य। आइए पढ़ते हैं नया टॉपिक कारक। देखते हैं कारक होता क्या है। तो लिखते हैं कि वाक्य में एक शब्द का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। हमने आपसे कहा कि वाक्य में एक शब्द का, जैसे लिखते हैं राम ने पुस्तक पढ़ा, तो परिभाषा के रूप में पहले मैंने बताया कि वाक्य में एक शब्द, जैसे वाक्य है तो वाक्य में यह वही एक शब्द यही होता है जिसे हम कहते हैं कर्ता, और कर्ता का अन्य शब्दों के साथ क्या संबंध होता है उन्हीं संबंधों को कारक जो होता है बताता है। आइए पढ़ते हैं कारक। कारक की परिभाषा होती है कि वाक्य में एक शब्द का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। पहले देखते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के भेद कारक के 8 भेद होते हैं। पहला होता है कर्ता कारक, दूसरा होता है कर्म कारक, तीसरा होता है करण कारक, चौथा होता है संप्रदान कारक, पांचवा होता है अपादान कारक, छठा होता है संबंध कारक, सातवां होता है अधिकरण कारक, और आठवां होता है संबोधन कारक। आइए देखते हैं। यह है कारक के 8 भेद। और पहला कारक होता है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। कर्म कारक का चिन्ह होता है को, और करण कारक का चिन्ह होता है से के द्वारा। संप्रदान का होता है के लिए अथवा को, अपादान कारक का होता है से पृथक या से अलग। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, के। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, पर, पे। संबोधन कारक का चिन्ह होता है हे, अरे, अजी। आइए अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कर्ता कारक होता क्या है और उसका चिन्ह ने क्या होता है। एक वाक्य लिखते हैं और वाक्य के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे राम खेलता है।
कर्ता कारक का महत्वपूर्ण रूप इस तरह देखा जाता है, जब कर्ता का पूरा भार डायरेक्ट बिना किसी रुकावट के क्रिया पर पड़ता है, वहां पर कर्ता कारक होता है। कर्ता का जब पूरा भार क्रिया पर पड़ता है, वहां पर कर्ता कारक होता है। दूसरे रूप में देखते हैं कर्म कारक में, जैसे राम पुस्तक या राम ने रावण को मारा। अब यहां देखिए, कर्ता का कि जो क्रिया का फल है वह सीधे कर्म पर जाकर रुक रहा है, इसलिए यहां पर कर्ता कारक ने ना होकर के कर्म कारक को होता है। अब आते हैं कर्ण कारक में। तो कर्ण कारक में जैसे राम कलम से लिखता है। अब यहां पर कर्ता का जो साधन है वह कलम है, जिससे वो लिखने का कार्य कर रहा है। थोड़ा दूसरा उदाहरण लेते हैं। लिखते हैं, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कर्ता का पूरा भार जो है कर्ण पर जा रहा है, और जो राम जो है रावण को मारने के लिए जिस साधन का प्रयोग कर रहा है, उस साधन को ही हम कर्ण कारक कहते हैं। अगले नंबर पर आते हैं, संप्रदान के लिए अथवा को। लिखते हैं कि संप्रदान यानी समान रूप से अगर जो कुछ वस्तु अपनी इच्छा अनुसार किसी को दी जा रही है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। संप्रदान का मतलब जैसे दान देने के लिए हो गया, या कोई वस्तु पिताजी अपने बच्चों को दे रहे हैं, तो वहां पर संप्रदान कारक के लिए अथवा को होता है। आइए देखते हैं कैसे। उदाहरण का उदाहरण लेते हैं, जैसे रवि ने बहन के लिए पुस्तक खरीदी। अब यहां देखिए, रवि जो है अपनी बहन के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण के से संप्रदान के लिए यानी के लिए। अब यहां पर रवि जो है अपनी बहन के लिए कोई वस्तु खरीद रहा है, तो यहां पर कर्ता न होकर के सीधे संप्रदान हो जाता है। संप्रदान में एक चीज और को भी होता है, जैसे राजा भिखारी को भिक्षा देता है। अब यहां पे देखिए, राजा जो है दान स्वरूप भिखारी को भिक्षा दे रहा है। अगले नंबर पर आते हैं संबंध कारक में। तो एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध देखा जाता है, जिसका चिन्ह होता है के। जैसे राजा के पास 4 हाथी है।
अब यहां देखिए, राजा के पास, किसके पास? तो राजा के पास 4 हाथी है। तो के पास यानी इस तरह जहां पर के का प्रयोग दिया है, जैसे यह राजा का पुत्र है। अब पुत्र किसका है? तो राजा का। तो यहां पर राजा और पुत्र का संबंध दिखाने का जो काम कर रहा है वो संबंध कारक का है। आइए एक चीज और देखते हैं कि हिंदी में एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। तो यहां पर का जो होता है वह पुल्लिंग है और की जो है वह स्त्रीलिंग है। ये के का किस रूप में काम होता है? तो के जो होता है जब कोई समूह या बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है वाक्य, उसमें के का प्रयोग होता है। जैसे राजा के दरबार में, के दरबार में लोग थे, या राजा के दरबार में सिपाही थे। अब देखिए किसके दरबार में? तो राजा के दरबार में। तो यहां पर बहुवचन का प्रयोग हो रहा है वाक्य में। तो यहां पर के की जगह पर पता नहीं चल रहा है कि सिपाही में दरबार में कितने लोग होंगे, जो समूह का यहां पर ज्ञान करा रहा है। आगे बढ़ते हैं अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में होता क्या है? कर्ता जिस स्थान पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है वहां अधिकरण कारक होता है। जैसे दरवाजे पर बच्चे खेलते हैं। दरवाजे पर, कहां पर? तो दरवाजे पर, यानी कर्ता अपना स्थान जो है दरवाजे पर ही स्थापित कर लिया है। एक और लेते हैं, मोहन छत पर टहल रहा है। अब देखिए कहां पर? तो छत पर, यानी कर्ता जो है अपना स्थान छत पर ही स्थापित कर लिया है। तो इस तरह से अधिकरण कारक में पर का प्रयोग स्थान स्थापित करने के लिए होता है। अब आते हैं संबोधन कारक में। कर्ता जिस उच्चारण से किसी को संबोधित करता है या बुलाने का कार्य करता है वहां पर संबोधन कारक होता है। जैसे अजी सुनते हैं, अजी सुनते हैं। और लेते हैं हे भाई सुनो। और लेते हैं अरे घूमते हो। ये होता है हमारा संबोधन कारक। आइए अब देखते हैं एक नई चीज कि कर्म कारक में भी को का प्रयोग हो रहा है और संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग हो रहा है। करण कारक में भी से का प्रयोग हो रहा है और अपादान कारक में भी से का प्रयोग हो रहा है। आइए देखते हैं
आइए देखते हैं। कर्म कारक तथा संप्रदान कारक में अंतर। कर्म कारक का भी चिन्ह होता है को, संप्रदान कारक का भी होता है को। कर्म कारक में को का प्रयोग जो होता है क्रिया का, कर्ता का क्रिया के ऊपर जो फल पड़ता है उसके लिए होता है को। और संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसी वस्तु को दान देने के लिए होता है। जैसे अध्यापक ने बच्चे को मारा। अब यहां पे कर्ता जो है अपना क्रिया कर रहा है, किसके लिए? तो बच्चे को मारने के लिए। यहां पर ये हो जाता है हमारा कर्म कारक। और यहां पर संप्रदान कारक में को का प्रयोग होता है कि जैसे कोई भी वस्तु अपनी इच्छा अनुसार किसी को दान दे दी जाए, उसे हम कहते हैं संप्रदान कारक। जैसे सास ने बहू को साड़ी दी। एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे अध्यापक ने बच्चों को मिठाई दी। अब देखिए यहां पर को का प्रयोग किसी वस्तु को देने के लिए किया जा रहा है और यहां पर कर्ता का जो भार है वो क्रिया के रूप में कर्म के ऊपर पड़ रहा है। आइए दूसरा वाला देखते हैं। करण कारक तथा करण कारक तथा करण कारक तथा आपादान कारक कारक में अंतर। करण कारक का चिन्ह होता है से, और आपादान कारक का चिन्ह भी होता है से। अब यहां ये देखते हैं कि करण कारक का भी चिन्ह से है और आपादान कारक का भी चिन्ह से है। तो करण कारक में से का प्रयोग साधन के लिए किया जाता है। और आपादान कारक में से का प्रयोग अपने स्थान से अलग होने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, पहले उदाहरण लेते हैं करण कारक का और देखते हैं कि उसमें किस साधन से कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे मोहन पुस्तक से पढ़ता है।
पढ़ने का साधन कर्ता का क्या है? पुस्तक है। तो यहां पर करण कारक का काम हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। एक और लेते हैं, लड़का छत से गिर गया। एक और लेते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। तो ये तीनों जो है अपने गंतव्य स्थान से अलग जब हो जाते हैं तो यहां पर आपादान कारक होता है। एक चीज और देखते हैं कि आपादान कारक में सिर्फ अलग होने से ही नहीं होता है, तुलना भी होता है। तुलना होता है, डर होता है। जैसे मोहन सोहन से अधिक सुंदर है। मोहन सोहन से अधिक सुंदर है। अब यहां पर तुलना भी कर रहा है कि मोहन सोहन से अधिक सुंदर है। डर में देखते हैं, बच्चा शेर से डर गया। अब यहां देखिए, बच्चा शेर से भयभीत हो गया या डर गया। तो यहां पर भी से का प्रयोग जो होता है आपादान के लिए किया जाता है। यह टॉपिक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप अपनी राय अवश्य दें।